मेरे दोस्तों, ईरान की मिसाइल और ड्रोन फिर से तैनात। तस्वीरें आपके सामने, सीधा बिना रुके देख लीजिए दोस्तों। पूरी तरह से ईरान ने बॉर्डर पर सिर्फ इस बार मिसाइल नहीं, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल नहीं, इसके अलावा ड्रोन के अलावा टैंक भी तैनात कर दिए हैं। बॉर्डर पर जितने हथियार वो घातक तैनात कर सकता है, एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ ये तैनाती कर दी है। तेजी से ये ट्रक, जब तक आप ये अपडेट देख रहे हैं तब तक ये सारे ट्रक ईरान के बॉर्डर पर जाकर इन हथियारों को तैनात कर देंगे। इससे क्लियर अब हो गया है कि इजराइल सच में हमला करने वाला है। दूसरी तरफ आपको बताना चाहूंगा, ईरान ने, जी हां, ईरान ने 1000 बैलिस्टिक मिसाइल बॉर्डर पर फिर से तैनात कर दी है। जी हां, फिर से सुन लीजिए, 1000 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने बॉर्डर पर फिर से तैनात कर दी है। ईरान पूरी तरह से खुद भी जंग के लिए तैयार यानी आमादा है। उधर मेरे दोस्तों, IAEA यानी परमाणु पर नजर रखने वाले ऑर्गेनाइजेशन ने साफ तौर से कहा है, चिंता व्यक्त की है कि अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु पावर प्लांट पर हमला कर दिया तो काफी ज्यादा मसला खड़ा हो सकता है। ईरान ने फिलहाल अपने सारे परमाणु जो प्लांट हैं वो बंद किए हुए हैं, वहां कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन ऐसे में वहीं पर अगर इजराइल हमला करता है तो ये एक बड़ा खतरा दुनिया के लिए पैदा हो जाएगा। उधर अपनी झेप मिटाते हुए ईरान की बेइज्जती करने की कोशिश, नाकाम कोशिश अमेरिका ने की। अमेरिका ने कहा कि ईरान का जो ये खतरनाक हमला सो कॉल्ड था, ये काफ़ी शर्मनाक था, ये काफ़ी उसकी बेइज्जती करने वाला था, क्योंकि ये हमला कामयाब हुआ नहीं। About what did happen. And what did happen was Iran utterly failed. And if I'm sitting in Tehran right now, I'm betting that President Biden takes it pretty seriously when he says don't escalate. He's going to act to make sure that you can't. And they didn't. Yes, they fired an unprecedented amount of munitions, but how much of a success did they have, Peter? None. Zero. Very little infrastructure. It was an embarrassing failure for the supreme leader and for the IRGC. वहीं दोस्तों, मलेशिया ने ईरान का साथ दिया और कहा कि ईरान ने जो हमला इजराइल पर किया ये सेल्फ डिफेंस था, क्योंकि इससे पहले यानी शुरुआत इजराइल नहीं की थी। चाइना से इस वक्त काफी ज्यादा नाराज हो गया है, अनहैप्पी बता रहा है खुद को चीन से। मेरे दोस्तों, चीन के अंदर जो इजराइल के एम्बेसडर हैं, उन्होंने चीन से कहा था कि आप निंदा कीजिए ईरान के हमलों की, लेकिन चाइना ने इसका उल्टा कर दिया। चाइना ने पता है क्या कहा है, शॉर्ट में सुन लिए क्या कहा है। चाइना ने कहा कि ईरान ने जो अटैक किया है, सबसे पहली बात तो वो डिफेंस है, वो अपने बचाव में उसने किया है, क्योंकि दमिश्क पर ईरान के दफ्तर पर पहले इजराइल ने हमला किया, जिसकी हम निंदा करते हैं। यानी उल्टा हो गया, इजराइल चाह रहा था कि ईरान की निंदा करें, लेकिन वहां चाइना ने इजराइल की निंदा कर दी कि शुरू तो तुमने किया था। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने यह भी कह दिया कि ईरान इतना समझदार है कि वो इस मामले को खुद निपटा सकता है, हमें निंदा या विरोध करने की या बीच में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। मेरे दोस्तों, चाइना ने फोन पर बात करते हुए ईरान के विदेश मंत्री से ईरान की तारीफ करते हुए कहा कि आपका ये रद्द अमल बेहतरीन था, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अड़ोस पड़ोस के देशों को निशाना नहीं बनाया और आपके जो निशाने थे वो बिल्कुल सटीक थे। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के हक में एक अच्छी बात कह दी है। अमेरिका ने कहा कि इस वक्त ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने UN के चीफ एंटोनियो गुटेरेस से फोन पर बात करी और उनको क्लियर किया कि ईरान ने, यानी हमने जो इजराइल पर हमला किया ये लिमिटेड था, हमने जानबूझकर ये बड़े हमले नहीं किए और हमने सिर्फ मिलिट्री साइट को यानी सेना को भी निशाना नहीं बनाया, हमने खाली जो मिलिट्री की जगहें थी उनको निशाना बनाकर उनको हिट किया है। हम चाहते तो इससे बड़ा हमला कर सकते थे, और ये जो हमला था ये हमारी जवाबी कार्रवाई थी, हमारा सेल्फ डिफेंस था, क्योंकि इजराइल ने हमारे दफ्तर के ऊपर सीरिया की राजधानी दमिश्क में हमला किया था। अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि ईरान और रशिया की मिलिट्री डील है, हथियारों की डील है, जिसमें ईरान को Su-35 फाइटर जेट और ईरान को अपना डिफेंस सिस्टम देगा। और अगर ये चीज़ ईरान को जल्द वो दे देता है तो आगे भविष्य में ईरान के हमले खतरनाक होंगे और ईरान का डिफेंस भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ब्रिटेन की सरकार में भी अब फूट पड़ रही है, अब विरोध हो रहा है।
ब्रिटेन के पार्लियामेंट में ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खड़े होकर ऋषि सुनक को, अपनी सरकार को जलील किया और कहा कि ईरान का जो दफ्तर था सीरिया की राजधानी दमिश्क पे, वहां जो इजराइल ने हमला किया, हमारे ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ने उसका विरोध क्यों नहीं किया अभी तक? There was not one single word in the Prime Minister's statement of condemnation of the Israeli destruction of the Iranian consulate in Damascus, which is the proximate reason for the event everyone is here in concert condemning. He was not even asked to do so by the front bench opposite. Kay Burley is the only person so far to demand that of a government minister. We have no treaty with Israel, at least not one that Parliament has been shown. And the Iranians are not likely to listen to him when Britain occupied Iran, looted its wealth, and overthrew its one democratic socialist government in my own lifetime. Well, Mr. Speaker, whatever may have happened a few weeks ago, it is absolutely no justification for launching more than 300 drones and missiles from one sovereign state towards Israel. It's as simple as that. And in the honourable gentleman's question, not once did he condemn that action or indeed the actions of Hamas in the region. मेरे दोस्तों, अब आपको इन तमाम चीज़ों से ऊपर की खबर देता हूं। आपकी स्क्रीन पर इस ग्राफिक्स को देख लीजिए, ये डिजिटल ग्राफिक्स है। अब आप समझ लीजिए कि ये है क्या। थोड़े लोग समझ चुके हैं, थोड़े नहीं समझे, मैं बता रहा हूं। ये अमेरिका के जासूसी विमान हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट का ग्राफ, आप मैप देख रहे हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में ये चक्कर मार रहे हैं। ये जो लाइनें खिंची हुई हैं, ये हैं उनका, समझ लीजिए, फुटप्रिंट है, जहाज़ों का फुटप्रिंट है जहां जहां से वो गुजर रहे हैं। यानी पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त ईरान के करीब, सीरिया के करीब, इराक के करीब, इन तमाम मिडिल ईस्ट के देशों के आसपास, बल्कि यूं कहो ऊपर, अमेरिका के जासूसी विमान गश्त कर रहे हैं। आईडीएफ के चीफ ने कहा है कि ईरान ने जो हमला किया है, इससे हमें मौका मिल गया है कि अब मिडिल ईस्ट के अपने साथियों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ काम करें। उधर ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, यानी कहूं तो ईरान की सरकार और ईरान के लोग पूरे अभी फॉर्म में आ चुके हैं। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है, बड़ी ही खतरनाक तरह से उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब अगर इजराइल ने कोई हरकत करी तो उनको 12 दिन का मौका नहीं मिलेगा, 2 सेकंड लगेंगे और हमारी मिसाइलें वक्त से पहले पहुंच जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले उनको बताया जाए, 12 दिन पहले उनको जानकारी दे दी जाए और फिर वो अपना बचाव करें, फिर मौका नहीं दिया जाएगा। صهیونیست‌ها به نظر من اینجا یه خطای راهبردی که در جنایت دمشق کردن این بود که یک مشروعیت برای در واقع آزمون جدی توانمندی نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران رو فراهم کردن. یعنی اگر اونها این کار رو نمی‌کردن این شرایط فراهم نمی‌شد و این خطای راهبردیشون رو قاعدتاً اگر عقلانیتی در رژیم صهیونیستی باشه نباید با یک خطای دیگه تکرار بکنن، چون تکرار خطای دیگه قاعدتاً این انتظار رو باید داشته باشند که ضربه‌ای سخت‌تر، سریع‌تر و فوری‌تر. این بار صهیونیست‌ها باید بدونند که 12 روز مهلت نخواهند داشت. در واقع پاسخی که دریافت می‌کنند مقیاس و سنجشش روز یا ساعت نخواهد بود بلکه ثانیه خواهد بود و این اقتداری است که جمهوری اسلامی ایران الان به اون رسیده. جمهوری اسلامی ایران وقتی که تصمیم گرفت که برای صیانت از منافع ملی و امنیت ملیش. अब सुनिए गद्दार बिन गद्दार अलगद्दार जॉर्डन की। जॉर्डन ने फ्रांस से रिक्वेस्ट की कि हमारा जो एयर स्पेस है आपके लिए पूरा खुला हुआ है, हम अकेले नहीं रोक पा रहे हैं ईरान की मिसाइलों को अपने बड़े भाई पर गिरने से, लिहाजा आप मदद कीजिए। तो इमैनुअल मैक्रोन ने यही बयान दिया है कि जॉर्डन की रिक्वेस्ट पर हमारे फाइटर जेट ने जॉर्डन के ही हवाई सीमा के अंदर जाकर जॉर्डन में ही ईरान के कई ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया। अब इसी जॉर्डन की, और सुनिए गद्दार बिन गद्दार की, अलगद्दार की, जॉर्डन ने उस वक्त जब ईरान हमला कर रहा था इजराइल को खुद से रिक्वेस्ट किया और कहा कि हम अपने तमाम एयर स्पेस को, अपने हवाई रास्ते को, अपने देश को आपके लिए खुला छोड़ रहे हैं,
आपके फाइटर जेट हमारे इलाकों में, हमारे मुल्क के ऊपर आएँ और ईरान के इन ड्रोन्स और मिसाइलों को खुद मार गिराएं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। खबर बहुत पक्की है, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने और तगड़े और भारी मात्रा में फाइटर जेट भेज दिए हैं। जैसे चाइना ने खुलकर ईरान का साथ दिया, रशिया भी खुलकर ईरान के साथ आ रहा है। ईरान के सपोर्ट में रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर से स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि ईरान मिलिट्री एक्शन लेता है तो हम ईरान के मिलिट्री एक्शन को पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ सपोर्ट करेंगे और उसका साथ देंगे। मेरे दोस्तों, ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका इजराइल पर प्रेशर बना रहा है कि जंग आगे न बढ़े और हम भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वहीं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, इस खबर के ही एंड में आखिरी खबर यह है, कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है। याद रखिएगा, कभी भी ईरान पर अटैक इजराइल कर सकता है। याद रखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। जय हिंद।